वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे इससे वो आज हम डिस्कस करेंगे एंड उससे रिलेटेड जो भी आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो ए ऑप्शन है इसका राज्यों का संघ, बी ऑप्शन है इसका एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, सी ऑप्शन है इसका संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, डी ऑप्शन है इसका संघीय राज्य। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राज्यों का संघ जो है इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो ए ऑप्शन इसका राज्य मंडल, बी ऑप्शन इसका राज्यों का संघ, सी ऑप्शन इसका महासंघ, डी ऑप्शन इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ जो है वर्णित करता है भारत को। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। तो ए ऑप्शन है इसका 1950 में, बी ऑप्शन है इसका 1953 में, सी ऑप्शन है इसका 1956 में, डी ऑप्शन है इसका 1961 में। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1953 में जो है पहला राज्य है जो आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर जो है गठित किया गया था। तो आप यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ए ऑप्शन है इसका राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है इसका प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है इसका संसद, डी ऑप्शन है इसका लोकसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी संसद को है। किसी भी नाम के जो राज्य है उसके सीमा के परिवर्तन करना या फिर किसी के राज्य के नाम में परिवर्तन करना या फिर कोई भी राज्य जो है सम्मिलित करना भारत में, तो आप किसका है ये अधिकार? वो आपका संसद का है। तो आप ये याद रखिएगा। आर्टिकल 3 में लिखा गया है ये आपका। किसी भी राज्य के क्षेत्र के बारे में जो है नाम परिवर्तित करना हो या फिर कोई नया राज्य बनाना हो तो वो आपका संसद का पास अधिकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो ए ऑप्शन इसका संबंधित राज्य के विधानमंडल की, बी ऑप्शन इसका संबंधित राज्य की, सी ऑप्शन इसका राष्ट्रपति की, डी ऑप्शन इसका राज्यसभा की। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति की जो है अनुमति लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ए ऑप्शन है इसका प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है इसका मंत्रिमंडल, सी ऑप्शन है इसका राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है इसका संसद। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी संसद को है। मैंने आपको भी पहले भी बताया क्वेश्चन में कि अगर कोई भी हमें नया राज्य बनाना है या फिर किसी भी सीमा में परिवर्तन करना है तो वो कौन करेगा? हमारा संसद करेगी आर्टिकल 3 के तहत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो ए ऑप्शन है इसका राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है इसका संसद, सी ऑप्शन है इसका राज्य व्यवस्था, डी ऑप्शन है इसका क्षेत्रीय परिषद। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी संसद जो है वो किसी भी राज्य में क्षेत्र को बढ़ा सकती है और घटा सकती है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो ए ऑप्शन है इसका
सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन है इसका सरदार पटेल और वीपी मेनन। सी ऑप्शन है इसका सरदार पटेल और महात्मा गांधी। डी ऑप्शन है इसका सरदार पटेल और के एम मुंशी। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल और वीपी मेनन ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारत को, जो देसी रियासतें थी उनको एक साथ करने के लिए। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो ए ऑप्शन है इसका 28, बी ऑप्शन है इसका 30, सी ऑप्शन है इसका 27, डी ऑप्शन है इसका 29। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 28 राज्य हैं अब वर्तमान में आपके। तो आप ये याद रखिएगा। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी आपके कौन से राज्य जो है जोड़े गए हैं केंद्र शासित प्रदेश में? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जोड़ा गया है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो ए ऑप्शन है इसका 1950, बी ऑप्शन है इसका 1952, सी ऑप्शन है इसका 1956। दोस्तों आपका 56 है तो आप ये याद रखिएगा। और डी ऑप्शन है इसका 1951। तो राइट आंसर क्या है इसका? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 1956 में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो ए ऑप्शन है इसका केरल, बी ऑप्शन है इसका तमिलनाडु, सी ऑप्शन है इसका आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन है इसका महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश को बनाया गया था पहला राज्य 1953 में भाषा के आधार पर। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ए ऑप्शन है इसका 1950, बी ऑप्शन है इसका 1951, सी ऑप्शन है इसका 1952, डी ऑप्शन है इसका 1953। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 1953 में किया गया था पुनर्गठन आयोग का जो है गठन। वो आप याद रखिएगा। और किसके सहयोग से किया गया था? फजल अली, फजल अली ने जो है किया था। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से। तो ए ऑप्शन है इसका 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, बी ऑप्शन है इसका 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, सी ऑप्शन है इसका 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, डी ऑप्शन है इसका 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो ए ऑप्शन है इसका लक्षद्वीप, बी ऑप्शन है इसका दादर नागर हवेली, सी ऑप्शन है इसका पांडुचेरी, डी ऑप्शन है इसका नागालैंड। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड जो है वो आपका संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन हमारा, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो ए ऑप्शन है इसका दादर नागर हवेली, बी ऑप्शन है इसका लक्षद्वीप समूह, सी ऑप्शन है इसका अंडमान निकोबार, डी ऑप्शन है इसका सिक्किम। तो राइट आंसर क्या है इसका?
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम जो है वो आपका भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो आपका ए ऑप्शन है इसमें 1956, बी ऑप्शन है आपका 1967, सी ऑप्शन है आपका 1970, डी ऑप्शन है आपका 1975। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1970 जो है इसका राइट आंसर है। 1970 में जो है हिमाचल प्रदेश को जो है राज्य का दर्जा प्रदान हुआ था। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 17 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ए ऑप्शन है इसका 1973 में, बी ऑप्शन है इसका 1974 में, सी ऑप्शन है इसका 1975 में, डी ऑप्शन है इसका 1976 में। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1975 में जो है सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान हुआ था। तो आप ये याद किए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1975 में जो है वो सिक्किम को जो है राज्य का दर्जा दिया गया था। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 18 क्वेश्चन हमारा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो ए ऑप्शन है इसका राज्यों का समूह, बी ऑप्शन है इसका राज्यों का फेडरेशन, सी ऑप्शन है इसका राज्यों का कन्फेडरेशन, डी ऑप्शन है इसका राज्यों का यूनियन। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का यूनियन है भारतीय संविधान के अनुसार भारत। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 19 क्वेश्चन हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो ए ऑप्शन है इसका 1953, बी ऑप्शन है इसका 1956, सी ऑप्शन है इसका 1960, डी ऑप्शन है इसका 1966। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1956 में किया गया था। ये पुनर्गठन का पूरा भारतीय राज्यों का व्यापक जो है पुनर्गठन वो आपका 1956 में पूरा किया गया था। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 20 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो ए ऑप्शन है इसका राज्यों का संघ, बी ऑप्शन है इसका राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों का महासंघ, सी ऑप्शन है इसका एकात्मक राज्य, डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में जो है भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य कब बना? तो ए ऑप्शन है इसका 1 नवंबर 1966, बी ऑप्शन है इसका 1 अक्टूबर 1966, सी ऑप्शन है इसका 1 सितंबर 1966, डी ऑप्शन है इसका 1 नवंबर 1965। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका 1 नवंबर 1966 को बना था हरियाणा राज्य। तो आप ये याद रखिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।